शांति। आज बाबा की 15 जून 2020 की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष घर की स्मृति दिलाई है बच्चों को और कहा, बच्चे अब घर चलना है। तो घर चलना है तो कैसे चलना है? घर चलना है तो सबसे पहले इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि को उपराम करना है। देह के संबंधों से नष्ट मोहा बनना है और बार बार बाबा कहे, घर को याद करो, जितना हो सके स्वयं को देही अभिमानी बनाओ। इस दुनिया की प्रपंचों से, झरमुई झरमुई से अपनी बुद्धि को फ्री कर दो। अपनी बुद्धि को उसमें व्यस्त नहीं रखो। ऐसे आज अनेक तैयारी, घर जाना है तो कैसे जाना है, उसके विषय में बाबा ने मुरली में हम बच्चों को सावधान किया है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। नंधे दोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। बोझ, टेंशन को लेकर के नहीं चलेंगे। इधर उधर झरमुई झरमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहां से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वह है शांति धाम, यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। घर जाने की बाबा कहे, खुशी भी होगी जब स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्म की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? पूछते हैं बाबा। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है।
यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झरमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वो झंझट नहीं है। मधुबन में जब आते हैं तो मधुबन में तो वो झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं है ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई है वो भूल गए हैं। स्मृति विस्मृति हो गई है। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या। हाँ, खून करते भी है तो सिर्फ मिलकियत के लिए। बाबा ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में अगर भाई भाई का खून करता है तो वो भी सिर्फ मिलकियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं क्योंकि विज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे। सृष्टि तो अनादि है। बाबा कहे ड्रामा का रचयिता बाबा है, सृष्टि का रचयिता नहीं है। सृष्टि तो अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे वहां और कोई खंड नहीं था। यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं समझते हैं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले हम पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की तो बात है। कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है। आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। हम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है जरूर। बाबा का काम ही है पुरानी दुनिया में आना, नई दुनिया
बनाना। यह कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। कैसे नई दुनिया बाबा ने स्थापन की, फिर पुरानी दुनिया हुई, फिर नई दुनिया बननी है। ये बाबा ने चक्र समझाया। अब बाबा कहे उस नई दुनिया में जाने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है, पापों से मुक्त होने का। ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो। अब क्या क्या तैयारी करनी है इस दुनिया से जाने की, वो बाबा बताते हैं। एक तो ध्यान रहे, कोई पाप कर्म न हो। देह अभिमान में आने से ही और विकार आते हैं। फिर बाबा कहे इस दुनिया में कोई भी चीज में मोह न हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। बल देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। रहना इस पुरानी दुनिया में, देखना भल है लेकिन देखते हुए नहीं देखना है, और याद करना है अपनी नई दुनिया को। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है? गुटखा क्यों खाना चाहिए? अंदर ही अंदर मूंझना क्यों चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा क्या करेगा? झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएंगी और खुशी बढ़ती जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में, इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। ये पूरा सफर कैसा रहा, अब सब कुछ याद है। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं।
तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर फिर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती है। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाया है तो याद करती है, बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुखधाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्म का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड कभी नहीं होता है, इनका अंत कभी नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि में ही ये चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भाव है। जब स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं तो बाबा कहे ये भी एक प्रकार से मन मना भाव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाते हो तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। अकाल मूरत आत्मा का ये भ्रुकुटी तख्त है। जरूर भ्रुकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी कोई बैठेंगे। बाबा कहे, बाबा आते हैं तो भ्रुकुटी में बैठते हैं। किसी से बात करते तो फेस को देखकर बात करते हैं, क्योंकि हम आत्मा से बात कर रहे हैं। पेट में कैसे रहेंगे आत्मा? तो बाबा कहे पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूरत आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत। उनके अकाल तख्त का किसको भी पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव ये अकाल तख्त रहता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ये भ्रुकुटी ही अकाल तख्त रहता है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर तख्त बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिर में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम। अर्थ कुछ नहीं है, ऐसे ही स्मृति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसा करती, भगवान ऐसा करते हैं।
तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इसमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो बहुत फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। बाबा कहे ये सेना पूरी की पूरी गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत है, उनमें कोई का वश चल न सके। पुरानी दुनिया के जो विनाश की तैयारी हो रही है, बाबा कहे उसमें किसी का भी वश चल न सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं। उस समय कोशिश करते थे, अभी तो आर्टिफिशियल रेन भी वो गिरा सकते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मुसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। बाबा कहे ये प्रकृति के पांचों तत्व भी विनाश के कार्य में मददगार है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल में होंगे। बाबा कहे बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसा होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता जाता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं है। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद कितना करती रहती है, वहां गंदगी की बात ही नहीं। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम ये देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। मन मना भव, बस इसमें ही जिन बन जाओ। बुद्धि को ले जाओ, लाओ, ले जाओ, लाओ, जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है, अकेला बाप तो नहीं करेगा। बाप तो राज्य भी नहीं करता। अकेला बाबा कहे मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। तुम सर्विस करते हो, राजा भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, माया भी मगरमच्छ है। कितने महारथियों को हप कर खा बैठी है ना। बाबा कहे कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारा दुश्मन कौन है? माया है। बाबा कैसे तुम्हारा दुश्मन माया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को
पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम अभी घर जा रहे हैं। दूसरी पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। पूरा पूरा मददगार बनना है। अच्छा, आज का मुरली का वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम, बाबा कहे ये सब नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी नहीं होना चाहिए। मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है। सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म त्याग कौन सा है? मैं और मेरेपन का। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, हाँ जी कर। हर पल हमें क्या करना है? हाँ जी करना है। श्रीमत को हाँ जी करना है। बाबा कहे हाँ जी कर। सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। किसी को भी सहयोग करेंगे तो वो अवश्य दिल से दुआएं देंगे, तो दुआओं की माला पहनना है। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज की मुरली के लिए हम यही दृढ़ संकल्प लेते हैं सारे दिन के लिए कि स्मृति में बस यही बात रहे कि अब घर जाना है। और अब घर जाना है तो कैसे जाना है? कोई भी हमसे पाप कर्म न हो, उसका ध्यान रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। इस दुनिया की पुरानी कोई भी चीजों में मोह नहीं रखना है। और साथ ही साथ जो बाबा ने आज वरदान में हम बच्चों को कहा, मैंपन और मेरेपन को त्याग करना है। और साथ ही साथ हर एक के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाना है। तभी बाबा कहे दुआओं की माला गले में पड़ जाएगी। तो ये था आज का दृढ़ संकल्प। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.